हाँ हो गया। कहाँ? वो लदूपुरा में। अच्छा, वो जो रोड के किनारे जो दो घर है, गोरे रंग की लड़की जो उसी के साथ में? हाँ हाँ उसी साथ। अच्छा, उसको हवाई असर था, ठीक हो गई है वो। वाह, इतने में रिश्ता खत्म। उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई। घर बहुत अच्छा कर लो, खाक अच्छा, तूने पहले तो रेड़ मार दी। ऐसी औरतों को भी कब्रिस्तान में पीस दिया जाएगा, रखते इधर की पसली इधर और इधर की पसली इधर, वरना आज तोबा करके खा लिया, तीसरा दिया वो भी खा लिया। मेरे नबी खाते जा रहे, हदीस का मफहूम सुनो, मेरे नबी ने सारा सालन खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद अब मुस्कुरा करके हफ्सा के यहाँ मोढ़े पे हाथ रखे और कहने लगे, हफ्सा क्या और नहीं खिलागी, बोलो बोलो। हफ्सा कहने लगी, आका अभी लाई। जल्दी से दौड़ती हुई गई और पूरा हांडी से फिर प्याला भर के ले आई। पहले तो मुश्किल से निपटा था, समझ गए, अब फिर दोबारा आ गया। और जैसे ही मेरे नबी ने लुक्मा लिया, हफ्सा कहने लगी, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, इतने प्यारे जिनके तलवों का धोवन है आबे हया, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा आमदे सरकार पर। आमदे सरकार पर। थोड़ा मुंह पीछे कर, मुंह उस पर रखा है, वाह, थोड़ा सा पीछे रखे, दूर से। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और जुमला जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। माइक वालों ख्याल रखियो, अच्छा हाँ तवज्जो रखियो। एक शेर और पढ़ता हूँ इसी का जी, सुनना चाह रहे, हाथ उठवा लूं। असल में तुम जो ना हर बात पे हाथ उठा देते हो, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये भी हम जैसे मौलाना, इन जैसे शायर, इन जैसे नाज़िमों की गलती है। क्योंकि तुमसे हर बात पे उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, हाथ उठवाते उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ उठाना, कहाँ। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। इन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहनी है। शायर साहब जवाब मिल गया, माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं,
अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो है ना, एक शेर पढ़ूं या छोड़ दूं? कलाम के शेर को। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर सारे लम्हे अच्छे हैं। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका, वो घड़ी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए थे जिस वक्त आका, वो घड़ी कब आए थे? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के मकान में आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने आका की पैदाइश पढ़ दी। मेरे आका के अब्बा जान का नाम हजरत अब्दुल्ला, अम्मी जान का नाम हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा, और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और नाना का नाम आप बताओगे? खलास खलास खलास। नाना, हुजूर के नाना का नाम याद है? एक सुन्नत बहुत पक्की याद है, बताऊं कौन सी? खाने के बाद प्लेट तक चाट जाना। ये सुन, आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा किल्लतुत तुआम वल कुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। वाह वाह, बेशक बेशक। क्या है बोलो इबादत? बोलो बोलो, क्या है इबादत? खाना। और अपना क्या हाल है? ईमानदारी से बताइए, अब क्या हाल है? अगर सही माल हाथ लग जाए तो 2 लोग में बढ़ती मार देता है, डोंगे पे डोंगा, डोंगे पे डोंगा। और अब तो औरतें भी कम नहीं है, दावत में काली पन्नी लेके जा रही है, ये भी शाम का इंतजाम करके लाती है। 2 बर्तन उसे बढ़ती बनाना पड़ते हैं। कह रहे यार मैंने तो अच्छा खासा आदमी को बनाया था, 2 बर्तन फट गए। हटा तो इनकी पन्नियों ने दिए और तुम्हारे पेटों ने दिए। बात इतना बड़ा पेटुआ है, अल्लाह फरमाए सांस नहीं ले। और फिर कहता यार पता नहीं यार मेरा पेट सही नहीं चल रहा है। अगर तेरा पेट सही चलता हो तो क्या करता तू? आका फरमाते किल्लत तुआम, कम खाना इबादत। तो 2 लोग में कम खाओगे ताकि गैस नहीं बनेगी। गैस, कोई औरत 30 साल के बाद एक आधी होगी जिसके गैस नहीं बनती होगी। समझ गए कि क्यों? 2 लोग में कम खा ले तो लीवर उसका सही रहेगा। लिफ 52 पीने की जरूरत, बोलो जरूरत, बोलो जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब बात ये चल रही थी, अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला, अम्मी जान का नाम हजरत आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और हुजूर के नाना का नाम हजरत वहाब। क्या नाम है हजरत? एक बात बताऊं बड़ी प्यारी यार, जब हुजूर की माँ छोटी सी थी ना, तो अब आप बीती अपनी खुद बता रही हैं। हुजूर की माँ क्या कह रही है? कह रही है जब मैं छोटी सी थी, मैं अपने अब्बा के घर में, छोटा बच्चा चलता है ना पाँव, मैं अपने अब्बा के घर में पाँव चला करती थी, पत्थरों का इलाका। कह रही है जब मैं चलती थी ना, तो मेरे पाँव के नीचे कभी कंकर आता था, कभी पत्थर आता था, इतना दर्द होता था, मैं पाँव पकड़ के ऐसे करके बैठ जाती थी, फिर दबाती थी तो दर्द रुकता था। हजरत आमना फरमाती है जब मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, तब भी मामला मेरे साथ यही रहा, लेकिन मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई। ये कौन कह रहा है? ये मेरे नबी की माँ कह रही है कि मेरी शादी हो गई और मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। उनका भी मकान पत्थरों का, वहां पर भी पत्थर। फरमाती है जब मैं चला करती थी ना, तो मेरे पाँव के नीचे कोई कंकर, कोई नोकीला पत्थर आता, तब भी बहुत चुभता था, इतनी तकलीफ होती थी, यहाँ पे मैं पकड़ के बैठ जाती थी। मगर अब सुनो, फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आका का नूर आया, मेरे नबी की मां बयान फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया, उसके बाद जब मैं चला करती थी, नंगे पांव जाया करती थी, तो मेरे पांव के नीचे अगर नोकीला पत्थर आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। फरमाती है अब वो पत्थर की तरह पिघल जाता था, वो नूर की तरफ मेरे आला हजरत इशारा यूं फरमाते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जरा प्यार से बोलो, मैं गदा तू भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे लगता मजमे में से देखता हूँ किसके नारा याद होगा इस शेर। सब मत लगाना, सिर्फ एक ही लगाना, एक बंदा लगाएगा, जिसके याद होगा वही लगाएगा। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अरे माशाल्लाह, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। अरे
वो तो इनकी सांस लंबी है, वरना हम लोगों का नाम इतने लंबे। हजरत, अल्लामा, मौलाना, पीर तरीक़त, मुफ्ती, सैयद, अभी नाम ही नहीं आया, सांस छूट गई। कई जगह ऐसा हुआ, ऐलान होता है ना उससे माइक से, तो बच्चा ऐलान करता है, इतने अलकाब लिख देते उस्ताद, पढ़ते पढ़ते जब तक रिक्शा गांव से पार। अब गांव वाले कह रहे कौन आ रहा है, कौन, पता नहीं, फिर ऐलान का क्या फायदा। पीर साहब थे, पीर साहब थोड़ी सुनिए, पीर साहब है गांव में। अब असल में मुस्लिम गैर मुस्लिम ना दोनों जब साथ में रहते हैं, हमारे यहाँ इतना शानदार संगम है, इतना शानदार है, ऐसा लगता है जैसे ये आपस में कोई भेदभाव किसी तरीके का नहीं। और ये मैं बता के जा रहा हूं, जुमला नोट कर लेना, बहन बेटी चाहे मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की, जितनी इज्जत तुम्हारी बहन बेटी की, इतनी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत है। इस्लाम ये कहता है, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि जो नबी का गुलाम है वो किसी की बहन बेटी की तरफ को आंख उठा के नहीं, नजरें नीचे को करके चलता है। अब वो पीर साहब आए, उन्हें कहीं जाना था, ट्रेन में टिकट नहीं मिल गया था, तो उनके ताल्लुकात थे, जब ताल्लुकात थे ना, उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ जो नेता हैं उनसे बात बन जाएगी। उन्होंने टीटी को फोन किया, बोले साहब हमारे गुरु हैं, पीर हैं, ऐसा है, ये है, वो तब। बोले ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अब उन्होंने कहा लाता, बोले नाम लिखाओ, बोले पीर तरीक़त, ठीक है, रहबर शरीयत, बोले ठीक है, और कुर्ता टोपी और क्या क्या सारे, बोले बस। नेताजी से एक सीट की बात हुई थी, ये 5 लिख गए। बोले नाम तो भी आए ही नहीं, बोले ये क्या थे, बोले हमें पता नहीं है क्या थे, अभी नाम तो आए ही नहीं, समझे। तो वो तो मामला ये है कि हम लोगों का नाम, बहरहाल तुम्हारी सांस लंबी, अल्लाह सलामत रखे। अब दूसरी एक बात बताऊं, सुनना चाह रहे, इतनी प्यारी बात बताऊंगा फ्री में। हाँ, फ्री का मतलब तुम्हारी चवन्नी नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं लगेगा। हज को जाते हैं ना, हज को जाने में कितना खर्च होता है बोलो, 3 लाख 4 लाख एक बंदे। मगर आज लटपुरा, बोलो बोलो बोलो, लदूपुरा यही है ना, हाँ लदूपुरा के गयूर मुसलमान। अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम इसलिए ले रहा हूं ना, ये चैनल में जाएगा, तो हमारी तकरीर आपकी दुआ से दूर दूर तक सुनी जाती है। मैं तो गुनाहगार हूँ, पता नहीं कौन से भाई की कौन सी बहन की दुआ है, और बात तो कहती है अच्छा मैं कब के भी बोलता हूँ, दुआ भी लेते हो, समझे। अब जरा मेरी तरह तवज्जो दो, लदूपुरा में ये जलसा हो रहा, पूरे लदूपुरा के सारे मिलकर के आपस में करा रहे, किसी एक का नहीं, पूरे गांव का। लदूपुरा में इतना आसान वजीफा बता के जाऊंगा, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी। अगर तुमने ये काम कर लिया तो 1 हज का सवाब पा जाओगे। बोलो सुनना चाह रहे हो, ऊपर वालों तुम भी सुनना चाह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। वो कौन है जिसका 1 रुपया नहीं लगे, 1 पैसा नहीं लगे, 1 चवन्नी नहीं लगे, कौन है वो? कोई और नहीं है, वो है जिसके माँ बाप जिंदा है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को राजी कर ले। माँ बाप जब शाम को लेट जाए तो थोड़ी देर पाँव दबा दे, और पाँव दबा करके सुबह को जब आँख खुले, जैसे ही अज़ान हो आँख खुले, तो पहले जा करके माँ बाप का दीदार कर ले। कुछ पढ़े नहीं, खाली मुस्कुरा करके माँ बाप का दीदार कर ले। नबी फरमाते हैं उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी और की बात नहीं, किसी मौलाना की नहीं, किसी मुफ्ती की नहीं, ये नबी की बात है। मगर कहाँ हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है, पीर आ जाए तो उसके तो पांव दबाते दबाते गोश्त फुलफुला कर देंगे, समझे। हाथ दबाएंगे, पांव दबाएंगे, सब कुछ दबाएंगे, मगर अम्मा को
एक मिनट नहीं देखेंगे, अब्बा को एक मिनट नहीं देखेंगे। माफ करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई अपनी बीबी का गला घोट के मार दे, मगर अंदाजा ले लेना, अगर बीबी के सर में दर्द हो जाए ना तो डॉक्टरों पे डॉक्टर बदले जा रहे हैं। और अम्मा रात भर तड़प रही है, अब्बा रात भर तड़प रहा है, तो कह रहे हैं बुढ़िया ने ठंडा पानी पी लिया होगा, ठंडा पानी अब खांस। ये हालात है, ये एक दिन तुम्हें भी बूढ़ा बनना है। बेटा उठ के बैठो, बढ़िया जलसे से अच्छा पैगाम लेकर के जाओ। अच्छा, नबी की जिंदगी का एक वर्क रखो। मेरे नबी ने कितनी शादियां की? 11। तवज्जो, कितनी की? मगर अपने नफ्स के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि नबी ने इसलिए शादी की। तवज्जो रखो, मेरी तरफ बात नहीं। ओ भाई वो पीछे टोपी वाला, वो बच्चा टोपी वाला, वो काली बनियान वाला, कहां देख रहे? इधर देख। हाँ, ये जिनके कांधे बात रखता है। नाम क्या तुम्हारा? मत बताओ वरना इसमें चला जाएगा, वरना कोई ये सोचेगा कि हाँ, समझ रहे मेरी बात। मेरे नबी ने जो शादी की अपने नफ्स के लिए नहीं, ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि इसलिए शादी की ताकि जब मैं जिंदगी गुजारूं तो मेरे उम्मतियों को शादी के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग। बेशक बेशक, क्या बोलो। आज हमारे यहाँ देख लो तुम, टाइल्स लगे हैं, पत्थर लगे हैं, सारे कुछ है, मगर एक दिन का सुकून नहीं मियां बीबी में। सुबह के नाश्ते में किचकिच, दोपहर के खाने में किचकिच, शाम के खाने में किचकिच। खाना नहीं खा रहे, खाना इनको खा रहा। और फिर कहते हैं हजरत कोई तावीज ऐसा दे दियो, बस घर में मोहब्बत नहीं होती। तावीज नहीं, मैं नबी की जिंदगी दे के जा रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत को अमल कर लोगे तो बेड़ा पार, समझे। मेरे नबी की जिंदगी जरा सुनो। मेरे नबी की एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? हजरत हफ्सा। सुबह सुबह मेरे नबी हफ्सा के आगे कहने लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीबी उठी, मुस्कुरा करके जवाब देने लगी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुम घर में जाके बीबी को सलाम करते हो? एक तुम्हारी तो नाक फट जाएगी अगर बीबी को सलाम कर लो। तुम तो ये सोच रहे हो बिचारी में जितना डंडा फेर लो, जितना लट्ट फेर लो, समझो उतना ही मैं कामयाब हूं, उतना ही। ये इंसानियत नहीं, ये इंसानियत नहीं है। ये जो लड़की अपनी माँ को छोड़ के आई, अपने बाप को छोड़ के आई, जिस वक्त तुम्हारी लड़की तुम्हारा घर छोड़ के जाएगी उस वक्त तुम्हें एहसास होगा। जो अपने भाई को छोड़ करके आई, सारे लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ में रह रही है, तुम्हारी गाली सुनने को नहीं, तुम्हारे जूते चप्पल खाने को नहीं, तुम माँ बहन की जब गालियां बकरो आंगन में खड़े होने को, ये नबी का तरीका नहीं है। तुम जलसे में खड़े होकर कह रहे हो गिरेबान खोल के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान और नबी के रास्ते से हटे हुए। बताओ मेरे नबी ने कब गाली दी? मेरे नबी के रास्ते में जो लोग कांटे बिछाते थे ना, उनको भी दुआएं दी। बताओ। और मेरी बहन भी सुन ले, बाज ये भी ऐसे ही है, जब तक इसकी भी महीने में सर्विस ना हो जाए ये भी ठीक नहीं चलती है। समझ रहे नहीं? कह रहे हैं जी लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। हो गई ना तुम्हारी? हो गई नहीं? बड़े सूखे हुए चेहरे से कह रहे हैं हाँ हो गई। इसका मतलब काफी दुखियारे लगते हैं ये भी। ये मेरे स्टाफ के अब तो उधर को देख लो, तवज्जो ज्यादा गहराई में चलेगा, तवज्जो मेरी तरफ। हजरत हफ्सा घर में मेरे नबी बोल, ये पैगाम मिला घर में जाओ तो सलाम करो, घर में जाओ तो। हजरत हफ्सा खड़ी हो गई इस्तिकबाल के लिए। बीबियां सुन ले, जब शौहर आए तो उनके लिए खड़ी हो जाए। कहां जा रहे हो हजरत? उनके लिए खड़ी हो जाए। मेरे नबी
नबी का हाथ पकड़ के बीबी ने हाथ पकड़ के बिठा ला, कहा आका तशरीफ रखे। जल्दी दौड़ती हुई गई, प्याले में पानी लाई और ऐसे पेश किया जैसे फूल पेश किया जाता है। मेरे नबी ने उसे 3 सांसों में पिया और जैसे ही 3 सांसों में पिया, अब अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे, ऐ अल्लाह मेरी बेबी को खुशियां नसीब फरमाना। तुम बीबी को दुआएं देते हो, वो मोटी मोटी दुआएं, समझ गए वो कौन सी दुआएं जो छतों पे खड़े हुई दूसरी औरतें आमीन कहती होती, समझ गए? इसलिए घर के हालात संभालो। मेरे नबी की बीबी भी बैठी है, आका बैठे। अब हजरत हफ्सा आई हैं, कहने लगी आका आज मैं ये चाहती हूं ना, अपने हाथ से आपको अच्छा सा खाना बना के खिलाता, आप इतनी देर रुक जाए। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है बना लो, आपके हाथ का खा के जाए, आपके हाथ का। यार कितने प्यार से बीबी ने आका को लगे हाथों लिया। लेकिन आप हमारी ये बहन, तुम लोग ये सिखाते हो, जलसों से ये पैगाम जाना चाहिए। शादी होती है ना तो एक तो बेचारा ये थका मांदा वैसे ही आ रहा, इसका काम नहीं चला तो एक से वैसे लड़ गया, लड़ लड़ा के गाली बक बका के आ रहा। और जैसे घर में आया तो इस बहन ने निकाला सैंडल और बच्चों पे तड़ा तड़ा, बच्चे पै 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 पै, किधर को एक उधर को भाग रहा, किसी के नाक यहाँ लगी पड़ी, किसी का नेकर फटा हुआ पै पै करता हुआ। ये ढंग है क्या? ये इस्लामी तरीका क्या? अवला देख कौन बच्चों को क्यों मार रही है? तो बोली चुप कर रही, ये तुम्हारी कारनामा है। और ये जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया उसने और सर पे चढ़ा ले, अम्मा को लपेट लिया। बोला अम्मा को मत कहना वरना घर से निकाल के बाहर करो, निकाल दिया। ऐसे हालात बन गए। मेरे नबी की बीबी को जरा देखो, उनकी शादियां पड़ा करो। मेरे नबी की बीबी ने पानी दिया, तनावुल फरमा ले, जब तक खड़ी रही। नबी ने 3 सांसों में पी लिया, दुआ दे दी। अब खाना तैयार हो रहा, मेरे नबी बैठे हैं, हजरत हफ्सा खुशी खुशी खाना बना रही है। मेरे नबी के लिए खाना बना लिया गया, हफ्सा ने खाना तैयार कर दिया। अब नबी के लिए दस्तरखान बिछा दिया, नबी के हाथ धुला दिए, आका खाना लगा दिया मैंने, आका आप बैठ जाए। मेरे नबी दस्तरखान पर बैठे और जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, अब हफ्सा को देखा तो नबी कहने लगे हफ्सा तुम भी मेरे पास आ जाओ। बास बास नौजवान इतना बड़ा कुबड्डा है, कुबड्डा ही कहूँ मैं तो, वो 8-8 दिन हो जाते हैं बीवी से ढंग से बात नहीं करता, समझे? और वैसे गिजराता फिरेगा पूरे गांव में, सबसे हंसा फिरेगा पूरे गांव में, खे खे करता। जैसे ही बीवी के सामने त्यूरी चढ़ गई, जबकि इस्लाम क्या इजाजत देता है। मेरा इशारा समझ रहे? हजरत हफ्सा से कहा बैठ जाओ, हफ्सा बैठ गई बराबर में आके। मेरे नबी ने कहा पंखा थोड़ा बचा दो। मेरे नबी ने कहा हफ्सा हफ्सा, अब पंखे को मत देखो मुझे देखो। मेरे नबी ने कहा हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी? हफ्सा बोली आका आका मैं खा तो लेती मगर मेरा रोजा है, मेरा नफली रोजा है। ये औरतें रखती हैं रोजा, कोई बुढ़िया ठुड़िया बेचारी पहले ही रख लिया गया, अब तो वो भी इतनी स्मार्ट हो गई, वो भी नहीं रखती, समझे? हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरा रोजा है, नफली रोजा, अगर इजाजत दे तो तोड़ लूं वरना रहने दो। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा रहने दो, तू अपना रोजा मत तोड़ो। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया और अपने शौहर को दे दिया।
तो इतना कड़वा हजरत हफ्सा भूल गई थी, 2 मरतबा नमक डाल दिया। और कभी कभी ऐसा हो जाता 2 मरतबा नमक पड़ गया, इतना कड़वा अब ना निगला जाता ना उगला जाता। मेरे नबी कभी इधर को ले लेते तो कभी इधर को ले लेते। हजरत हफ्सा देख रही है नबी से खाया नहीं जा रहा, नबी को पसीना आ गया, कड़वाहट के असरात जाहिर हो गए। हजरत हफ्सा डर गई, हजरत हफ्सा कांपने लगी, हजरत हफ्सा थर्राने लगी। अब क्या होगा, ये अल्लाह ये क्या हो गया। मेरे नबी ने जब हजरत हफ्सा को देखा परेशान है, तो नबी ने तमाचा नहीं मारा, नबी ने थप्पड़ नहीं मारा, नबी ने पाँव नहीं मारा, नबी ने जूता चप्पल नहीं मारा। और लोगों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, जरा नबी की जिंदगी को तो देखो। मेरे नबी ने गाली नहीं दी, मेरे नबी ने ढलिया नहीं फेंकी, मेरे नबी ने रोटी सालन नहीं फेंका, बल्कि अपनी बीबी हफ्सा को परेशान देखा तो मुस्कुरा दिए और वो लुक़मा खा लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है नबी जी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो जो मिल जाए तो बस लड़ाई लड़ने से मतलब। समझ रहे मेरी बात। अगर तुम्हारे यहाँ अव्वल तो तुम्हारी बीवी इतने प्यार से बनाती नहीं, और अगर बेचारी बना भी देती और अगर नमक तेज होता तो पहले तो वो लुकमा तोड़ के नहीं देती, ऐसे रख के और जाके बेड पे मोबाइल चला रही है, खा ले। अच्छा चलो हाथ से लुकमा दे भी देती और तुम्हारे मुंह में इतना कड़वा आ जाता तो ईमानदारी से बताओ क्या होता। डोंगा उधर, पतीली इधर, प्लेट इधर और मुंह से गाली, और फिर कहते हो कि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के गुलाम। अब ईमानदारी से तुम फैसला करो, नबी की जिंदगी से हमारी जिंदगी मेल खा रही है? बस मुझे आज के जलसे में यही चीजें दिखानी है। तुम फैसला ये करो, मेल खा रही है कहीं पे? औरतों को भी दिखाना चाह रहा हूं मैं और आदमियों को भी दिखाना चाह रहा हूं। हाँ, क्या करें? हाँ चला दो भाई, चला दो। जलाल तो जलाल है, अभी जमाल की बातें कर रहे हैं। हाँ ना, थोड़ा सा कर दो अता का, थोड़ा सा हाँ अब मामला समझ रहे हैं ना। मेरे नबी की बीवी ने नबी जब मुस्कुराने की बात सुन, ओ बेटा मेरा चांद, ये देखो ये मोबाइल वाला, बोल दियो टोपी वाला बड़ा बड़ा। यार मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, इतने बड़े मजमे में कितने कितने बड़े अच्छे अच्छे लोग, और तुम इधर आदर कर रहे। अब नहीं करोगे ना? हाँ आराम से। मेरे नबी के मुस्कुराहट लबों पर थी, इतने प्यारे होठ लग रहे थे, आका का चेहरा इतना प्यारा था, आला हजरत से रहा नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया, बताऊं? पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। सुभान अल्लाह सुभान। ठीक है बैठे रहो तुम, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे ना? ना तुम कह रहे हो सुभान अल्लाह भी मैं कहूँ, शेर भी मैं पढ़ूं, तुम तो खाली देख कर रहो। अब ध्यान रखोगे। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। तुम भी धक्का पलेटी हो लग रहा। लड्डू पूरा, ठीक है, पूरा या पूरा लड्डू पूरा। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, बोलो ना। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां,
उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पता चला नाजिम साहब के भी नारा याद है नहीं? पता चल गया, जाग गए, बड़ी गहराई में पहुंच गया थी। उन लबों की नजाकत पे ला, मेरे साथ पढ़ेंगे। उन लबों की नजाकत पे ला, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। ऊपर वाले बोलो, जरा जोर से आवाज निकालो मुस्तका। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सावत पे लाखों सलाम। और वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे और वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बहुत सारा। अब हजरते हफ्सा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अल्लाह मेरे जान में जान पड़ गई, डर गई थी ना। हफ्सा खुश हुई और हफ्सा ने दूसरा लुकमा तोड़ा, फिर आका को दे दिया। पहला तो मुश्किल से खाया गया, दूसरा दे दिया। मेरे आका ने वो भी मुस्कुरा करके खा लिया, तीसरा दिया वो भी खा लिया। मेरे नबी खाते जा रहे, हदीस का मफहूम सुनो। मेरे नबी ने सारा सालन खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद अब मुस्कुरा करके हफ्सा के यहाँ मोढ़े पे हाथ रखे और कहने लगे, हफ्सा क्या और नहीं खिलागी? बोलो बोलो। हफ्सा कहने लगी, आका अभी लाई। जल्दी से दौड़ती हुई गई और पूरा हांडी से फिर प्याला भर के ले आई। पहले तो मुश्किल से निपटा था, समझ गए? अब फिर दोबारा आ गया और जैसे ही मेरे नबी ने लुकमा लिया, हफ्सा कहने लगी, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, इतने प्यारे जिनके तलवों का धोवन है आबे हया। बोलो ना, सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। डर रहा है कुछ कहना से, मगर बड़ा कुंजला हुआ दिया भाई। अच्छा, अब वो जैसे आएंगे वैसे तो इधर भी आएंगे। एक शायर साहब को 3 जगह टेप लगा हुआ था तो नोट दिया, कहीं नहीं चला, फिर वो जल से नहीं चला, समझे? चल गया वैसे। तवज्जो ना मेरी तरफ। सब लोग कहना, आप क्या समझ रहे हो? एक बात मेरा अच्छा, आप क्या समझ रहे हो? मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। नहीं, कोई पता नहीं यार, आप लोगों में कौन ऐसा हो, उन लोगों में कौन ऐसा, इन लोगों में कौन ऐसा, इनमें कौन ऐसा जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। कभी किसी को हकीर मत जानो, समझ रहे? कभी किसी को हकीर मत जानो। ये उलमा बैठे, ये पीछे ये हमारे भाई बुजुर्गान दीन, ये हजरत, ये सारे शायर साहब, सब अच्छे अच्छे लोग। आप क्या समझ रहे हो? मुझे तो इसलिए बिठा दिया, मैं इनका मेहमान, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, समझ रहे? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, बिठा दिया। अब अगर आप कहोगे ना हमारा नबी,
तो पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, उसके सदके में मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। कहोगे ना हमारा नबी, सब लोग कहेंगे हमारा नबी, और आका कह दे मेरा गुलाम, बन गया था। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है तेरे को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे वाह माशाअल्लाह। अब सुनो, हजरत अफसा कहने लगी आका, सोड़े आका, प्यारे आका, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, अगर इजाजत हो तो कुछ मांग लो। एक तो मुश्किल से वो सब्जी खाई गई, अब कह रहे आका मांग लूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा नहीं अफसा तुम मत मांगो, बल्कि नबी ने कहा अफसा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अब मुझे बताओ, अपने घर का माहौल देखो, अपने घर का कल्चर देखो। अव्वल तो सब्जी ऐसी खाते ही नहीं, माँ बहन की गालियां बकते, यहाँ तक के लड़ाई झगड़े पर नौबत आ जाती, कहीं कहीं छुटा छुटौर भी हो जाती है। बोलो होता या नहीं होता है? और अगर ऐसी सूरत में अगर तुम्हारी बीवी तुमसे मांग ले तो तुम क्या कहते? रुक जाओ जरा जूता चप्पल उठा लूं तभी मांगिए। मगर नबी की जिंदगी ये नहीं है। नबी की जिंदगी बोलो हफ्सा मांगो, क्या मांगती हो? बरेली के इमाम से फिर नहीं रहा गया और कहने लगे वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मगर मेरी बहनों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, मेरे इस्लाम के रिश्ते की बहनों सुनो, मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, कपड़े नहीं मांगे, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, बल्कि क्या मांगा ये सुनो। तुम भी घर जाके कह दियो बीवी से मांग क्या मांग रही है, ऐसी चीज मांगेगी जिंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं कहोगे क्या मांग रही है। समझ रहे? कई कई जोड़ी कपड़े रखे, बक्सा भरा पड़ा, सूटकेस भरा पड़ा, अलमारी और कबर्ड भरा पड़ा, अब पूछो तो कहती वही पुरानी पहनने वही पुरानी, एक जोड़ी नए कपड़े तो मिलते। अल्लाह की बंदी की नाशुक्री मत करे। अगर ज्यादा थोड़ी शरीफ और होती ना तो मांग के कहती मांग, ऐसा करे ना 2 तोले का हार बनवा दी। ये मांग सोने पे मर गए, चांदी अब सोना चांदी खत्म, अब मोबाइल पे मर रही, आईफोन लूंगी आईफोन। लेकिन सुनो नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? तवज्जो है ना? बता दूं या छोड़ दूं? मेरे नबी की बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा है, उन्होंने मांगा तो क्या मांगा? कहने लगी सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, और इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत। हजरत हसन बिन साबित खुद कहते हैं वो अहसनु मिनका लम तरक़त तो ऐनी वो अजमलु मिनका लम तलिदिल लिसा। और यही तक नहीं, हजरत अबू हुरैरा यूं फरमाते मा रअयतु शैअन मिन अहसनि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कअन्न शम्स तजरी फी
वजही, और बरेली के इमाम, और यही तक नहीं बल्कि बरेली के इमाम ये बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। हजरत जिब्रील यूं कहते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका से ज्यादा खूबसूरत किसी की माने जना ही नहीं, इतना खूबसूरत कोई है ही नहीं। तभी तो बोले वो कमाले हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान अल्लाह कहोगे, हाथों हाथ कहोगे ना। आगे वाले कह रहे हैं, पीछे वाले तो कह नहीं रहे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। हालांकि ये कमेटी वाले, ये भाई बैठे हैं, ये क्या नाम बेटा मोहम्मद आदिल, आपका क्या नाम? सलमान। हमारे भाई क्या नाम? हाँ, मेहदी हसन सैफी है नहीं? हाँ। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। आपका क्या नाम? मोहम्मद गुलाम मुस्तफा। और भी कहाँ गए कमेटी? बहुत सारे सो गए क्या? ज्यादा नहीं। अच्छा, और फिर ये मोहम्मद क्या नाम बेटा? मोहम्मद आलम। हाँ, तुम्हारा क्या नाम? मोहम्मद फैजान। और ये कमेटी वालों ने अपने घर से नहीं किया, ये जितने बैठे हैं ये सब जितने बच्चे बच्चे ने साथ दिया। और तुम्हारे गांव के नहीं, मैं भी देख रहा था उसमें डायरी में हजरत दूसरे गांव के कौन कौन से गांव थे हजरत? बगा बगा और कहां कहां से लोग लिखा रहे हैं। ये भी तुम्हारी मोहब्बत, तुम उनके जलसा में जाते हो, तुम लिखाते हो। अच्छा चलो, अच्छी बात है, समझ रहे हैं मेरी बात? तवज्जो है, सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं तो हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना चाह रहे हैं? डरो मत, वो तो मैं तुम्हें सेट कर रहा था, शुरू में सेट कर रहा था। भाई देखो, जब तक रास्ता अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? पहले ना रास्ता क्लियर कर रहे थे। मैं इतनी मेहनत से आया, इतने फोन किए मुझे, इतनी मुश्किल से तारीफ मिली, आया और ऐसे कह के चला जाऊं, तुम्हारी को समझ में नहीं आता तो क्या फायदा? अब कुआं भी मैं खोद रहा हूं तो पानी भी तो मैं ही पीऊंगा, समझे? लोटे वालों को मत घबराओ। अच्छा, लोटे वालों की एक बात याद है, इनकी नहीं, इन लोटे वालों की, ये तो हमारे भाई, ये तो हमारे भाई, इन लोटे वाले। एक अल्लाह के वली जिनका नाम शेख अहमद था, बड़े पीर साहब ने उनको लोटा दे दिया था और कहा था, लो तुम लोगों को इनसे वुजू बनवाओ। तो लोग, बेटा बात नहीं, लोगों को वुजू बनवाओ। लोग वुजू बना रहे थे उनके लोटे से, असली नाम भूल गए तो लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, ये मशहूर हो गए, मशहूर हो जाते हैं। अब हुआ मामला ये, लोटे वाले बाबा, एक दिन लोटे वाले बाबा बोले, यार बड़े पीर साहब की बारगाह में जो भी आता ना, तो किसी को कुतुब, किसी को वली, किसी को अब्दाल, ये सब बना देते। हम इतने दिन हो गए, हम पता नहीं कुछ बने या नहीं बने, अभी तक लोटे ही वाले रह गए, लोटे ही वाले। मगर बड़े पीर साहब की नजरे करम, उनसे कुछ छुप नहीं सकता ना, बड़े पीर साहब से। अल्लाह अब तवज्जो डाली, इन्होंने जहन में बना लिया कि आज 3 दिन के लिए मैं भी जरा मेहमानदारी क्या 3 दिन के बाद फिर आ जाऊंगा। मगर क्या पता था ये बड़े पीर की तवज्जो है। कहीं से 2 अल्लाह के वली आए और जैसे ही वली आए, उन्होंने, बड़े पीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा सरकार काम बताया जाए। बड़े पीर ने कहा, पहले तुम पश्चिम की तरफ 3 दिन सफर करोगे, उसके बाद मेरे पास आओगे तो तुम्हें काम बताया जाएगा। और ये सारा खेल लोटे वाले बाबा के लिए खेला जा रहा है। बड़े लोटे वाले बाबा ने सुन लिया। लोटे वाले बाबा उन दोनों से जाके बोले अल्लाह वालों, मैं भी साथ में चलूंगा तुम्हारे। बोले क्यों? बोले चलिए ना, ले चलिए, तुम्हारा भाई। बोले ठीक है। सुबह को बड़े पीर को नहीं बताया, लोटे वाले बाबा भी चले गए।
बताया नहीं, मगर उनसे थोड़ी छूट जाएंगे। और जैसे ही बड़े पीर के वो खादिम जब चलते जा रहे हैं, एक दिन हो गया, शाम हो गई, भूख लगने लगी। बोले ठहरो, बोले मैं बड़े पीर के यहाँ 3 टाइम खाता हूँ, भूख लग रही है, खाने का इंतजाम करो। तो उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह, एक वली का वास्ता दिया क्या, या अल्लाह खाने का दस्तरखान भेज दे। आ गया खाने का दस्तरखान। तीनों ने बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया, दस्तरखान चला गया। फिर चलते रहे, दूसरे दिन फिर इन्हें भूख लगने लगी, फिर कहने लगे मुझे फिर खाना खिलाया जाए। दूसरे वली ने फिर दुआ की तो दस्तरखान आ गया। ये तो बड़े पहुंचे हुए, खिला दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के तीनों ने खाया। फिर चल पड़े। जब तीसरा दिन आया, फिर इन्हें भूख लगने लगी, कहने लगी मुझे खाना खिलाया जाए। वो दोनों बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की, दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की, दस्तरखान आ गया, अब तुम बच्चो, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम दुआ करोगे। अब ये तो बड़े चक्कर में पड़े कि ये तो वली है, मैं तो वली भी नहीं, मैं कैसे दस्तरखान खाना मेरे दुआ पर आ जाएगा। मगर इन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, ये जिन्होंने मेरी दहनी जानिब है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया, उस वली के वास्ते से दस्तरखान भेज दे। फिर कहा, या अल्लाह, जो बाई जानिब है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया, उनके वास्ते से दस्तरखान भेज दे। हाथ नीचे नहीं आए, 2 दस्तरखान आ गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने आ गए? 2। अब उन दोनों ने पकड़ लिया, बोले ठहरो, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया? हमने तो वास्ता दिया तो एक ही है, तुम्हारे कौन 2 क्यों आए? कौन से वली का वास्ता दिया? तो वो कहने लगे मुझे पता नहीं है, पहले तुम बताओ। तो बोले, हम वो दोनों बोले, हमने तो गौसे पाक का वास्ता नहीं दिया और इमाम हुसैन का वास्ता नहीं दिया, मौला कायनात हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, बल्कि गौसे पाक में एक बाबा रहते हैं जो लोटे वाले बाबा थे, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। क्या पता है कि उन्हीं की बात चल रही है, क्या पता है उन्हीं का मामला कि हम दोनों ने लोटे वालों का वास्ता दिया, इसलिए ये दस्तरखान आ गया। तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया? वो कहने लगे, रो करके बोले, ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा? का नहीं देखा। का देखना चाहते हो? कहा हाँ देखना चाहता हूँ। तो वो दोनों दोनों से कहने लगे, खुदा की कसम, गौसे पाक की बारगाह में मेरे अलावा और कोई लोटे वाला है ही नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सरकार की आमद कह करके इन्होंने फिर मेरा रुख मोड़ लिया। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका तशरीफ ले आए। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। जब मेरे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए तो हजरत आमना फरमाती है, उनके साथ में जो औरतें हैं वो भी कहती हैं कि ये आसमान के सितारे हजरत आमना के घर में इतने झुक गए थे, इतने झुक गए थे। तखिर्रु अलैका लफ्ज आया। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम दलाइलुन नुबुव्वा, इमाम बैहक़ी ने लिखा है। क्या लिखा है? व अन्नल नुजूम तदानत मिनल अर्द व कअन्नहा तखिर्रु अलैहि। फरमाती है वो हजरत आमना और वो
इतने सितारे झुक गए, इतने झुक गए, इतने झुक गए, लगता था कि जमीन में अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी भाषा। माशाअल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह ताला बरकत देता है। आमीन, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तवज्जो है ना मेरी तरफ? जी, तवज्जो रखना। अब ये बात जब उड़ी हजरत, ये बात उड़ी कि कुछ लोगों ने इसको झुटलाया कि आसमान के सितारे नहीं, इसलिए मैंने वो अरबी इबारत भी पढ़ दी, अरबी इबारत भी पढ़ दी, किताब का हवाला भी दे दिया, और फिर आला हजरत का जब शेर आ जाए तो बात पक्की हो ही जाती है। बेशक बेशक हो ही जाती है, शेर भी पढ़ो, समझने में। अब किसी ने कहा आसमान के सितारों के झुकने की वजह क्या है? वजह क्या? कोई किसी के यहां जाता है तो या तो देने जाता है या फिर लेने जाता है। यही तो मतलब, ये मेरे पास आए, ये देने आए, दुआएं लेने आए, कोई देने आता, कोई लेने आता। लेकिन बरेली के इमाम क्या बोले कि आसमान के सितारे क्यों आए? सुनो, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नबी को अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान। तहकीक क्या गया कि हमारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर, नूर से मुराद हमारे आका, और किताब मुबीन रोशन किताब से मुराद कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह। तो नूर कहा, हजरत आमना खुद फरमाती है खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकले। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने वो इस्तेमाल किया, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सितारा आया क्यों? सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारा क्या करने आया था? सदका लेने आया। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब जब नूर से सदका ले रहे हैं तो फिर आला हज़रत से राह ले गया, हम भी ले। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर। सुभान अल्लाह। पहले मांगने वाले कटोरा लेके जाते थे या कोई टेढ़ा भेड़ा ऐसा बर्तन लेके जाते थे या झोली वगैरह लेके जाते थे, उसमें कटोरे में मांगते थे, फिर अपनी झोली वगैरह में डालते, कटोरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन आजकल मांगने वाले कटोरा लेके नहीं जा रहे। मालूम है मांगने का अंदाज क्या होगा? बता दूं, पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, भैंसे बिकते थे, बकरे बिकते थे, मुर्गे बिकते थे, और आज शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। कौन बिक रहे हैं बोलो? लड़के। 3-3 लाख रुपए में ना मंगनी चढ़ रही है, मंगनी। तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, तुम्हारे यहाँ फ्री में हो रही है क्या मंगनी? बोलो, तो चल रही होगी भाईजा, सही बता रहा हूँ। और अगर थोड़ा सा ना खाता पीता हुआ तो यूं चल रहा, यूं कह रहा, समझे? इतनी मांग हो गई उनकी मांग। और सुनो तो अब तो टेढ़े भेड़े कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। टेढ़े भेड़े कुबड़े बुलेट। एक जगह मैंने तकरीर में कह दिया, हजरत एक बात बताओ, कुबड़ा इसका कूला है इधर और बुलेट की गद्दी है इधर, इससे पूछो तो काय पर रखेगा भाई? तेल नहीं पड़ेगा, तेल। गेगले कह रहे बुलेट लूंगा, बुलेट। कलुए गोरी ढूंढ, गोरी। तो अस्तगफिरुल्लाह। एक मरतबा अपने आप को देख लो। एक साहब ने
3 रिश्ते रिजेक्ट करके बोलोरो चल रही थी, तो बोलोरो ले ली। अब बहू ने भी नाच नचा दिया, बेटे को कब्जे में कर लिया, पीछे पीछे घूम रहा था वो, समझे। अब आए बोले हजरत बेटा हाथ से चला गया, ताबीज दे दो। उसने गुलाम बना लिया। मैंने कहा उसने नहीं बना, अब तुम्हें ताबीज नहीं, तुम्हें लट्ठे की जरूरत है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा बोलोरो में लड़का बेचा तुमने, लड़का बेच दिया, लड़की वाले के अब्बा ने खरीदा, अपनी बेटी का गुलाम बना लिया। अब तुम क्यों रो रहे हो? अब तुम्हें काय को देगी रोटी? तुम्हें तो बुलेट चाहिए, कार चाहिए, 3 लाख रुपए दे, और बार बार अम्मा मुंह फैलिया। जब तक इसके कान चिर ना जाए इसे बहू पसंद नहीं आती। एक एक तोले का कुंडल झुमकी है, लटका रही है झुमकी है, तब तब बहू पसंद आती है। हाँ, अगर कोई लड़की वाला खुद अपनी मर्जी से दे रहा तो ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जायज है, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल के ले लो। मगर मैं मांगने वालों की बात कर रहा हूं, कटोरा लेकर भीख मांग लो, ऐसे जो लोग। अल्लाह के वास्ते शादियों को किसी की बहन बेटी की बेइज्जती मत करना, किसी गरीब के दिल को मत दुखाना। अगर तुम गरीब के दिल को नहीं दुखाओगे ना, अल्लाह तुम्हारी हर जगह लाज रखेगा, हर जगह तुम्हारी लाज रखेगा। बोलो इंशाअल्लाह, हर जगह तुम्हारी लाज रखेगा। तुम्हें मालूम है यार, एक 500 रुपए कमाने वाला मजदूर जिसकी 3 बेटी, इस दौर में तुम कह रहे हो मैरिज हॉल में 3 रंग का खाना, बुलेट मोटरसाइकिल, तो हजरत खुद बताओ ईमानदारी, 7 लाख से कम में होगी शादी? बताओ। मैंने कम वाली बताई, 3 बेटियां, 7 3 21, 500 रुपए कमाने वाला, जिसकी बीवी भी है, बच्चे भी है, चाय की पत्ती भी मोल आ रही है, दूध भी मोल आ रहा है, शक्कर भी मोल आ रही है, समझे, मजदूरी कर रहा है, उसमें बच्चों की तबीयत खराब हो जाए दवा भी है, लेन देन भी है लोगों का। 21 लाख रुपए जमा कर पाएगा जिंदगी में? बताओ। 21 लाख रुपए उस बाप को नींद आएगी जिसकी बेटी जवान है? बाज लड़की है ना, 30 साल की हो गई है, 32 साल की हो गई, रिश्ते नहीं हुए। क्यों मालूम है? उसका बाप गरीब है इसलिए, उसके बाप के पास दौलत नहीं है इसलिए। कोई ऐसा नहीं है मुसलमानों में, कोई ऐसा निकल नहीं आता कि हमें ये सोच ले यार, ये सोच ले कि सवाब की नीयत से समझे कि हमें गरीब की बेटी करनी है, गरीब की, मगर ये सोचता कौन है यार? ये सिर्फ अब जबान से कहने की बात करेगा। इतना हसद है। और चर्चे काय होते, चर्चे ना, चर्चा, अरे उसके लड़के को कितना मिला। और मालूम है, मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, किसी की बहन बेटी का रिश्ता मत तोड़वाना, रिश्ता मत पड़वा देना। रात को उसके बाप को नींद नहीं आई, 30 साल तक वो अपनी जवानी अपने आप को कैसे बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा? जरा सोचो। अगर उसका गलत कदम उठ गया, उसका गलत हाथ उठ गया, उसकी नजरें गलत हो गई, उसकी नीयत बहक गई, उसका जहन गलत हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर भी हजरत गांवों की लड़कियां बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरी हजरत, यानी शायर साहब, यानी हजरत बहुत सही है। शहरों में तो आजाद स्कूटी चला रही है, बहुत आजाद है। गांव की लड़कियों में अब भी अल्लाह का शुक्र है, इमाम साहब भी अगर डांटी मार देना तो सब एक तरफ हो जाएगा, बोलो हो जाती है। गाँवों में बहुत अल्लाह का शुक्र। ये 2-4 लफंगे लड़के हैं ना, ये भी गड़बड़ा रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहते जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते अपनी बहन की तरह से, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, इज्जत सबकी इज्जत, इज्जत सबकी इज्जत। मालूम है पहले के मुसलमानों की तारीख तुम्हें मालूम है? अगर कोई गैर मुस्लिम जाता था ना, तो अपनी बहन बेटी को मुसलमानों की हिफाजत में देके जाता था। और मुसलमान का भी बेटा ना अपनी जान दे दिया करता था, मगर उसको सगी बहन की तरह देखता था, उस पर आंच आने नहीं देता था। वो कहाँ चले गए बोले? खुद सोचो। एक तो रिश्ते बड़े मुश्किल से होते हैं, बाज औरत ना गांव में इतनी बड़ी कुटनी है, कुटनी, इसकी भी कब्रिस्तान में बहुत पिटाई आई।
बाज दो चार ही होती है, ज्यादा नहीं, दो चार ही। चर 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 चर, इधर की उधर, उधर की, मुंह पेट में इसके सड़ता रहता है जब तक उगाली नहीं। मालूम है, अगर किसी की बेटी का ना अच्छा रिश्ता हो जाए, अच्छा लड़का एक है तो बिल्कुल सीधे सौदे जाएगी उसके घर, पानी पिला दिया। तुम्हारे कितने बेटे का? एक बेटा। रिश्ता हो गया था? हाँ हो गया। कहाँ? वो लदूपुरा में। अच्छा, वो जो रोड के किनारे जो दो घर है, गोरे रंग की लड़की जो, उसी के साथ? हाँ हाँ उसी साथ। अच्छा, उसको हवाई असर था, ठीक हो गई है वो। बस इतने में रिश्ता खत्म। उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई। घर बहुत अच्छा कर लो, खाक अच्छा, तूने पहले तो रेड़ मार दी। ऐसी औरतों को भी कब्रिस्तान में पीस दिया जाएगा रखते, इधर की पसली इधर और इधर की पसली इधर। वरना आज तौबा कर लेना और अपने इन नौजवान भाइयों को दुआएं देना जो ये जलसा करा रहा है। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, तुम इस्लामी रिश्ते की मेरी बहनें हो, इसलिए कह रहा हूं। एक तो वैसे ही मुश्किल से रिश्ता होता, समझ रहे? पहले के लोग, ये भाई बैठे हमारे, सब बैठे, ये हमारे मेहंदी समझे, इनसे पूछो, या ये जो बुजुर्ग बैठे इनसे पूछो। पहले जब रिश्ता होता था ना गांव में, तो वो लड़के वाला दुश्मन के घर जाता था, उसके दुश्मन के। ये कहता था, हाँ भाई मैंने फलाने की लड़की से रिश्ता किया, तुम बताओ उनके बच्चे कैसे? तो वो दुश्मन है, मालूम है क्या कहता था? दुश्मन ये कहता था, सुन, वो मुझे मिल गया तो सर फाड़ दूंगा, या वो मुझे मार देगा, मगर लड़की में कोई कमी नहीं है। दुश्मन के जुमले होते थे ये कि लड़की में कोई कमी नहीं है। और आज जो तुम्हारे साथ में नाश्ते कर रहा है, नाश्ते जो तुम्हारे साथ में घूम रहा, नाश्ते भी कर रहा है, मालूम है, देखा कि जरा पार्टी अच्छी है, मामला अच्छा है, तो उससे कहता लड़की वाले से, जरा ठंडा पानी लेके आइयो। वो अंदर का हाथ दबा देता, कहता जरा हल्का हाथ रखियो, इससे मोटा कर दिलवाऊंगा। ये आस्तीन का सांप, अल्लाह के वास्ते गद्दारी मत करना, अल्लाह के वास्ते। समझ रहे मेरी बात? अच्छे बनते रहो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार लगे यार। हाँ, कि जब ये नबी के गुलाम ऐसे, तो फिर नबियों का इमाम कैसे? बोलो ईमानदारी से अच्छे बनकर रहोगे। छोटों बड़ों की इज्जत करो, चाहे किसी भी बरादरी का हो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। अपने नमाजियों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। और मैं तो ये कहता हूं ना, हर साल कम से कम एक जलसा तो करा लिया। उसकी वजह ये है, तो मैं सबको ये अच्छी अच्छी बातें सुनने मिल जाती है। शायर साहब ने इतनी मेहनत से पढ़ा, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। और ये उलमा बैठे हैं, ये सब हमारे हजरत बैठे हैं सारे, ये खुद ये तकरीर जानते जो मैं कर रही हूँ। ये सब क्यों आए? सुनने के लिए, इसलिए आए कि अरे इस गाँव में जलसा, चलो हम भी चलेंगे हजरत के पास, हम भी मिलेंगे, तुम्हारे यहाँ पर समर्थन हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। आज बहारे देखिए, कैमरे वालों जरा पीछे को घुमाओ, कहाँ गए वो? फरहद भी सो गया, समझे? वो देखो पूरा मजमल हो, पूरा कितना शानदार, कितना खूबसूरत लग रहा। समझ में आ रही बात मेरी? एक दूसरे की टांग मत खींचना। 100 रुपए, 200, 500, अल्लाह ताला जितनी जिसे तौफीक दे उतना काम क्या करो, दीन का काम करो, इस अंदाज में कि किसी को तकलीफ ना हो। बोलो मेरी इन बातों पर अमल करोगे? अच्छा, क्योंकि मैंने भी खाना भी नहीं खाया है, खाना भी खाऊंगा। ये मुझसे कह रहे थे खाना मैं उनके बाद में खाऊंगा बेटा। अब फिर मुझे कल गुजरात जाना है, अहमदाबाद, मेरी वहां से फ्लाइट है, इसलिए बस आगे तकरीर नहीं करूंगा। इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मगर एक तो अशार जरूर सुनना चाह रहा, तुम बताओ सुनना चाह रहा? हाँ ना बेटा, 1 घंटा नहीं हुआ, अभी ज्यादा हो गया हो। आजा चलो ठीक है। अरे 1:30 बज गया यार, तुम्हारी घड़ी तो पीछे नहीं है कहीं। चलो ये शेर पूरा याद रहेगा, देखते पढ़ दूं हजरत। शायर साहब माशाल्लाह दिल्ली गई, समझे, हम लोग पहले से जानते हैं।
कौन कहता है पीछे वाले नहीं बोले। तड़प कर कहो सुभान अल्लाह। ये कलाम भी ना सैयद साहब का है, सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एमपी गुजरे हैं, हाँ मुरादाबाद से एमपी। माशाअल्लाह। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारा यार मैं बहुत प्यारा भाई साहब। कहाँ चले गए बेटा? तुम ही हो? तुम भी नहीं हो? अच्छा ठीक है। पेचकश लिए बैठे जैसे बड़े इंजीनियर हो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन कहता कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख दो, मदीना लिख। मेरे साथ में कहना मदीना लिख दो, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बेशक सैयद साहब का, ये छोटा सैयद पढ़ रहा है, बड़े सैयद साहब का कलाम। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। ये मेरी अम्मा मेरे लिए दुआ करेगी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। जिनकी भी माँ है खिदमत करना। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। कहिए या रसूल अल्लाह, मौत आ जाएंगे मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। सुभान अल्लाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान लिख दो। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना। चटपटा शेर जी। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे।
ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। पहले सुनो, एक सहाबी की दो बीबियां थी। कितनी बीबियां बोलो? दो बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाया करती थी। इसलिए उनके शार खुशबू लगा, उनके शार के जिस्म से खुशबू आया करती थी, तो वो भी शार की खुशी के लिए लगाया करती थी। अल्लाह अल्लाह, एक दिन उनके शौहर ने पूछ लिया, ओ मेरी बीबियों, मांगो क्या मांगती हो? तो वो दोनों कहने लगी, ओ मेरे सरताज, हमें कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं, बल्कि दिल में एक बात है वो पूछना चाहते हैं। क्या पूछो? क्या पूछती हो? का ये बताएं, आप खुशबू कौन सी लगाते हैं, खुशबू कहां से लाते हैं? वो कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने अभी तक खुशबू नहीं लगाई है। दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, फिर ये खुशबू कहां से आती है? तो वो क्या बोले, सुनो, ओ मेरी बीबियों, शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, मैंने दवा कराई मगर मैं ठीक नहीं हुआ। अब मुझे नबी की याद आई, मैं नबी की बारगाह में चला गया। गर्मी के दिन थे, रो रो करके कहने लगा, सोड़े आका, प्यारे आका, परेशानों का क्या बात है? कहने लगा, का मुझे खुजली हो गई है, मेरे नबी ने फरमाया दवा करो। आका दवा कर ली मगर ठीक नहीं होता। आमना के लाल बोले, अपने हाथ जरा इधर को बढ़ा। मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया, उसके हाथ पे टपका दिया। दूसरी बगल से पसीना लिया, उसके हाथ पे टपका दिया और कहा, यूं मल्ले। उसने मला और मलने के बाद नबी ने कहा, जा घर चला जा, अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी कहने लगे, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के दोनों बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मैंने नबी का पसीना उस दिन लगाया तो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। तभी तो सैयद साहब क्या बोले, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। सुभान अल्लाह बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना मदीना लिख दो। बस
इंशाल्लाह जिंदगी रही। आपने बड़े प्यार से सुना है, ऊपर वालों ने भी नहीं। मैं दिल से दुआएं देता हूँ, अल्लाह आपको इतना दे मेरे मौला नबी के बच्चों का सदका था, और इस पूरे गांव में बहारें आता, और जो जो जहां से मेहमान हजरात आए, बगा हो और कौन कौन से गाँव है मेहदी हसन साहब, ये तो लदुपुरा, बगा है, मिलक है, हाँ, एक पल्ला बगा, एक कुल्ला बगा, ये सारे जितने भी बगे हैं समझे, ये है ये जो जो जहां से। ऐ अल्लाह सबके घर में नबी के बच्चों का सदका अता फरमा, सबकी बीमारियां दूर कर दे। ऐ अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, इस गांव में बहारें अता फरमा। इन कमेटी वालों ने इतनी मेहनत की, इनकी माँ को, बाप को, जिनकी शादी हो गई उनके बीवी बच्चों को, ऐ अल्लाह ढेर सारी खुशियां नसीब फरमा दे। जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, जितने उलमा, हुफ़ाज़ और आइम्मा, खतबा, इनको और मुझे भी ऐ अल्लाह अपने दर से गिना नसीब फरमा, और मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा। बोलो आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।